جو शख्स सबसे ज्यादा खूबसूरत किरदार रखता है वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। आपकी अल्लाह से कुर्बत आपके किरदार में बहुत करीबी से झलकती है। जो लोग सख्त और संगदिल होते हैं वो अल्लाह के करीब नहीं हो सकते। रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक। ये अल्लाह की रहमत की वजह से है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए नरम मिजाज बन गए हैं। अगर आप सख्त दिल या सख्त मिजाज होते तो वह मुंतशिर हो जाते, वह आपकी सोबत में रहना भी ना चाहते। लेकिन जब कोई बहुत शाइस्ता होता है, जब कोई आप तक भलाई पहुंचाने की बहुत फिक्र करता है, तो आप उसकी सोबत में रहना चाहते हैं, आप मुतासिर होते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप अपने घर में हैं। आपको लगता है कि आप उन्हें जानते हैं, आपको उनसे बहुत कुर्बत महसूस होती है, क्योंकि आप इंसान हैं। आपके पास जज्बात हैं, आपके पास दिल है, आपके पास दिमाग है जैसे उनके पास है, और वह आपसे अपील कर रहे हैं क्योंकि वह इंसानियत की जबान बोल रहे हैं। एक मोमिन के तौर पर सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको आपकी मुश्किलों के जरिए करीब कर देता है। मैंने दो नुक्ता जिक्र किए थे, एक ये कि कुछ लोग अपनी मुश्किलों के जरिए अल्लाह के करीब आ जाते हैं, और दूसरा वह जिनका ईमान कमजोर होता है, वह अल्लाह से सवाल करते हैं। अल्लाह कभी कभी इंसान को इसलिए मुसीबत में रखता है, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि अगर मैं ये मुसीबत दूर कर दूं तो ये शख्स फिर हमसे दूर चला जाएगा। अल्लाह यकीनन बेहतरीन जानता है और हम नहीं जानते। तो अल्लाह ये कहता है कि मैं तुम्हारे इबादत करने का तरीका को बहुत पसंद करता हूँ। तुम मेरी तरफ रुक करके रो रहे हो, तुम्हारा दिल नरम हो गया है, तुम हर दिन सुबह उठकर मेरी इबादत करते हो, आप दूसरों से बहुत अदब से बात करते हैं, खासकर अपनी बहू से। माफ कीजिएगा कि मैंने ये मिसाल दिया, लेकिन फिर भी आप अपने आसपास के लोगों के साथ इतनी मोहब्बत और अदब से बात करते हैं, सुभान अल्लाह। और आप एक बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं, क्योंकि आपकी मुश्किलों के बावजूद अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप ये नहीं चाहते कि हम आपको थोड़ी देर के लिए उसी तरह रखें, और आप आज ही चाहते हैं। लेकिन मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान अल्लाहु फी औनि अल-अब्दी मा कान अल-अब्दु फी औनि अखीही। अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद करते रहते हैं जब तक वह बंदा किसी दूसरे की मदद में रहता है। अगर आप अल्लाह की मदद चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप दूसरों की मदद करना शुरू करें, आपको मदद मिलेगी। यही वह बात है जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और जैसा कि मैंने पहले कहा, यह हमारा फर्ज है कि हम निकलें और तलाश करें। आप जानते हैं, मैंने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अब्बू मूसा अशरी रजी अल्लाहु अन्हु की वह हदीस पढ़ी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को यमन भेजा। इनमें से एक बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के बारे में फरमाई वह यह थी कि तुम लोगों को यह और यह सिखाना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फ़अलिमहुम अन्न अल्लाह अफ्तरद अलैहिम सदक़तन तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम फ़तुरद्दु फ़ी फ़ुक़राइहिम। इन्हें बता दो कि अल्लाह ने उन पर यह फर्ज किया है कि वह सदका दें, ये मालदारों से लिया जाएगा और गरीबों में तकसीम किया जाएगा। सुभान अल्लाह, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा दिया। अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा इसलिए नहीं दिया कि तुम इतना जमा कर लो कि तुम अपनी आखिरत बनाने को भूल जाओ, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें इसलिए दिया ताकि तुम दूसरों को दे सको। अल्लाह फरमाता है, वआतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, सूरह अन-नूर। इनको उस माल में से दो जो अल्लाह का दिया हुआ है और जिसका उसने तुम्हें निगरान बनाया है। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? ये तुम्हारा नहीं है, माल अल्लाह की मिल्कियत है, तुम्हारी नहीं। तुम तो उसके सिर्फ अमीन हो। जब तुम जमीन पर आए, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, और जब तुम जाओगे तब भी तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। जो कुछ तुमने बीच के अरसे में किया, तुम्हारे मामलात, तुम्हारे लेन देन, यही चीजें तुम्हारी कब्र में और तुम्हारी आखिरत में तुम्हारे काम आएंगी। बस अपनी आखिरत का महल बनाओ, ये हमेशा हमेशा के लिए है, तुम्हारी सोच से भी कहीं बढ़कर। और यही वजह है कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम यहाँ बैठे हैं 30 साल अफ्रीका मुस्लिम्स एजेंसी के। हाफिज इमरान ने मेरे वालिद का जिक्र किया, मैं वैसे भी ये कहने वाला था। उन्हें कहाँ था आपके वालिद? मुझे याद है, अल्लाह उन्हें जन्नत उल फिरदौस अता फरमाए। और आपकी मालूमात के लिए यही वजह है कि जैसे ही मुझे फोन आया, मेरा अफ्रीका मुस्लिम्स एजेंसी के लिए एक नरम जगह है, मैंने उनसे कहा भाई मैं वहां आऊंगा। उन्होंने कहा हम आपके इखराजात पूरे करेंगे, ये करेंगे, वह करेंगे। मैंने कहा सुनो भाई, मुझे किसी भी खर्च को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नाराज हो जाऊंगा अगर आपने मुझे कुछ दिया। मैं अल्लाह की खातिर आ रहा हूं, और मैं आ रहा हूं क्योंकि मैं यकीन रखता हूं कि ये एक अच्छा काम है, और मैं आ रहा हूं क्योंकि मैं इससे मुतासिर हूं जो हासिल किया जा चुका है। एक छोटा सा बीज बोया गया था, और खबरदार
अगर तुमने ये सोचा कि ये खलीजी ममालिक का पैसा है तो हरगिज नहीं। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये शैतान है जो तुम्हें भगाने पर मजबूर कर रहा है किसी बुरे अमल की वजह से जो तुमने किया हो। यह यहाँ का पैसा है जो दुनिया भर में तकसीम होता है। मैं वादा करता हूं कि जनूबी अफ्रीकी मिसाल दुनिया भर में चमकती है। ये एक मुल्क है जिसे अल्लाह ने बरकत दी है और ये एक ऐसे बड़े अजम में है जिसे वाकई बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और देते रहो। जब तुम दोगे तो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा देगा, मैं वादा करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा नक़स मालुन मिन सदक़ा, कि कभी कोई शख्स सदका देने की वजह से दिवालिया नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, ये तुम्हारे रसूल की तरफ से जमानत है। अगर तुम्हें कभी गरीबी का खौफ हो तो सदका दो, ये तुम्हारे पास कई गुना होकर वापस आएगा, मैं वादा करता हूँ। ये कुरान में मौजूद है। अगर तुम्हें कभी गरीबी का खौफ हो तो सदका दो। ये जरूरी नहीं कि तुम अपनी सारी दौलत दे दो, जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने दिया था। वो तो सुपर हीरोज थे, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। यकीनन ये छोटा हिस्सा है, 1 रंड 5 रंड। और यही वजह है कि जब आप सूरह अद-दुहा को उसके मानी के साथ पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इख्तियार से यतीम थे। ये तमाम यतीमों के लिए यह एक तसल्ली है कि तमाम मखलूकात में सबसे बेहतरीन, तमाम नबियों में सबसे बुलंद, वह जो सबसे आला है, वह दरअसल यतीम थे। तुम्हारे लिए उम्मीद मुझसे ज्यादा है। अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया है मेरे प्यारे यतीम बच्चे। अल्लाह ने तुम्हें मुझसे कहीं बुलंद दर्जा दिया है। तुम्हारा आगाज चंद किलोमीटर मुझसे आगे है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा महबूब है वह पहले ही वहां मौजूद है। तुम में वह खासियत है जो मेरी पैदाइश से नहीं थी। इसलिए अल्लाह फरमाता है, अम्मल यतीमा फला तक़हर, कि यतीम पर सख्ती न करना, उस पर सख्त रवैया इख्तियार न करना, उसे झिड़कना नहीं, उसे गाली न देना, यतीम के साथ मेहरबानी करना। सुभान अल्लाह। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम के बारे में फरमाते हैं, अना वकाफिलुल यतीम कहतैन फिल जन्नह, मैं और यतीम की कफालत या ही खिदमत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे जैसे ये 2 अंगुलियां। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह 2 अंगुलियां शहादत और दरमियान की अंगुली जोड़कर दिखाई, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। क्यों लोग ये कहते हैं कि वो जरूरतमंद हैं, मासूम बच्चे हैं? हाँ, लेकिन वो इस हालत में हैं क्योंकि ये तुम्हारे लिए आजमाइश है जो उनके आसपास हो। तुम क्या करोगे सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए? क्या तुम मदद करोगे? वहां एक बेवा है, हदीस में फरमाया गया है, जो बेवाओं और यतीमों की मदद करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, उनका अजर उस शख्स के बराबर है जो हर रात पूरी रात नमाज में खड़ा रहता है और जो हर दिन रोजा रखता है, बशर्ते कि यह सब कुछ खालिस्तन अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। आज वो एक खूबसूरत खातून है, आइए मदद करें। सुभान अल्लाह। तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ये हकीकत है। लेकिन वो बूढ़ी हैं, तुम जानते हो सकता है कि वो इतनी खूबसूरत ना हो। सुभान अल्लाह। ये कैसा निफाक है। क्या हम इसी मकाम तक पहुंच चुके हैं? क्या हम इतने गिर चुके हैं? मैं उम्मीद रखना चाहूंगा कि ऐसा ना हो। तुम मदद करते हो सिर्फ अल्लाह की खातिर और सिर्फ अल्लाह ही के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। और याद रखो, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो ये बहुत सादा सी बात है कि वो मदद किसी और के जरिए आएगी, और ये साबित हो चुका है। कुरान की आयत पढ़ो। अगर तुम मुंह मोड़ लो, अल्लाह फरमाता है, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम, हम तुम्हें ऐसे लोगों से बदल देंगे जो तुम जैसे नहीं होंगे बल्कि बेहतर होंगे। इसलिए ये मत सोचो कि अल्लाह का काम सिर्फ तुमसे जुड़ा है, और ना ही ये सोचो कि दुनिया भर के गरीबों की मदद सिर्फ तुमसे जुड़ी है। नहीं, अगर तुम इस काम में हो तो ये अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हें इस काम के लिए मुतमिन किया, तुम्हारे दिल में देने की बात डाली। लेकिन अगर तुम कंजूसी से काम लोगे तो यकीन मानो ये काम तुम्हारी सोच से भी आगे बढ़ता रहेगा।